गोविंदं प्रपद्येऽहं दीनान्यतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपदेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनखडिशिरुकूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकवारम् वंशी विभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमधिकत्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति राम मय सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सबके नमस्कार। गुरु अपनी जो बात चल रही थी उसी के सिलसिले में इस बात को फिर करना आगे। निसंकल्प होना जगत के बंधन से मुक्त होने के लिए बहुत आवश्यक है। जब तक जगत के संकल्प होते रहते हैं तब तक मन की जागतिक क्रिया बंद नहीं होती। मन में जगत बना रहता है संकल्प के द्वारा ही। तो जागतिक संकल्प का अभाव होना साधना की परिपुष्टि है और ये बहुत आवश्यक है। परंतु कहना तो सहज है, सर्व संकल्प का हम संन्यास कर दें, सारे संकल्पों का हम परित्याग कर दें, हमारा मन संकल्प रहित हो जाए, मन में किसी प्रकार की कोई कल्पना उसे ही नहीं, ये है बड़ी बढ़िया बात और होनी चाहिए ही। परंतु मन का निसंकल्प होना सहज बात नहीं। इसलिए दूसरा एक तरीका ये कि संकल्प होते रहे, संकल्पों से पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं। संकल्पों से लड़कर संकल्पों का निवारण करना बड़ा कठिन होता है। भला वो लड़ने के संकल्प उठने लगेंगे, फिर जति समाज ध्यान धरें डरे हुए भारी लोह मोह कोह काम के। यति समाज त्यागी समाज भी रातें जागते हैं, क्रोध काम मोह लोभ कहीं न आ जाए, इसीलिए इनको और कुछ नहीं करना। तो संकल्पों के निरसन के लिए, संकल्पों के अभाव के लिए संकल्पों की सृष्टि करनी पड़ेगी। संकल्प बंद नहीं होंगे तो संकल्पों से लड़ना छोड़ दे।
जो लड़ सकते हैं बहादुरी के साथ, उनका निषेध नहीं है, बड़ा सुंदर लड़े, पर सीधा रास्ता दूसरा उससे कि संकल्पों से लड़ना छोड़ दे, संकल्पों का विषय बदलने की चेष्टा करे। जगत के स्थान में भगवत संकल्प करे। ये भगवान का लीला गुणानुवाद श्रवण मनन पठन किस लिए? क्या व्यास जिन्होंने वेदों का विभाग किया, जिन्होंने ब्रह्म सूत्रों की रचना की, जो ब्रह्म सूत्र सभी प्रकार के वेदांत संप्रदायों के आदर्श हैं, उन्हीं को लेकर सारी साधनाएं आगे चलती हैं। सिद्धांत का निरूपण वहीं से होता है। वो व्यास क्या इतने निकम्मे बैठे थे कि वेदांत का परिशीलन छोड़कर वे लीला कथा का गान करें? क्या नारद इतने वाहियात आदमी जो व्यास को शांति प्राप्त करने के लिए लीला कथा का गान करने का अनुरोध करें? व्यास अपने को अशांत पाते हैं। संकल्पों का परित्याग व्यास में स्वाभाविक माना जाता है, क्योंकि व्यास भगवदावतार है, वेदांत सूत्र के निर्माता हैं। व्यास में संकल्प क्यों हो? तथापि चाहे लीला से ही हो, व्यास अशांत होते हैं। नारद कहते हैं कि आपको शांति इसीलिए नहीं मिली कि आपने निरूपण किया ज्ञान विज्ञान का, परंतु भगवत लीला रस का मधुर मधुर पान न किया न कराया, इसलिए आपका चित्त अशांत है। तो व्यास, नारद और शुकदेव जो वेदांत में परिनिष्ठित हैं, जो ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं, जिनका इतना महान त्याग, जिनकी इतनी महान उपरति, जिनको तमाम विश्व में केवल ब्रह्म के सिवा दूसरे का बोध नहीं, स्त्रियां नहा रही, उधर से निकले सुखदेव जी, स्त्रियों ने वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं समझी, निकल गए। व्यासदेव पुत्र सुखदेव के विरह में कातर होकर उन्हें ढूंढने के लिए निकले, दौड़े। उसी सरोवर के पास से निकले, देवियों ने देखा दादा व्यास आ रहे हैं, तो चटपट उन्होंने निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए। व्यास समीप आए। व्यास ने पूछा, बेटियों, अभी सुखदेव गया इधर से, तो तुम लोग ऐसे ही नहाते रही, और मैं आया, तुमने वस्त्र पहन लिए। तो मानो उन्होंने कहा कि आपने कहा बेटियों कहा ना, तो आपको ये पता है कि ये स्त्रियां हैं, ये बेटी कैसे कहते? पर सुखदेव को बेटी बेटे का कुछ पता नहीं, वो वृक्ष है या आदमी है ये उन्हें पता नहीं। तो जिसके सामने कोई भी वस्तु अपना स्वरूप नहीं रखती बाहरी, उसके सामने कपड़ा पहनो तो क्या, न पहनो तो क्या, आपको महाराज ये पता है। इतने वेदांत परिनिष्ठित सुखदेव, वो महाराज भागवत गान सुनकर लट्टू हो गए। सुखदेव लौटे कैसे? अरण्य में जाकर सुखदेव बस गए, वापस लौटते नहीं। सुखदेव को लाया कैसे जाए? तो भगवान व्यास ने युक्ति की, चला वला करके आपस में शिष्यों को भेजा। भागवत के दशम के कुछ
सुने हुए वर्रात्विजम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, ये भगवान के सौंदर्य माधुर्य के प्रकाशक मधुर शब्दों को लिए हुए जो रचना भगवान व्यास की, जहाँ 2-3 श्लोक गाए गए अरण्य में, और जहाँ वो कान में पड़े सुखदेव के, सुखदेव उनके पास आगे बोले क्या गाया, फिर सुनाओ जरा। फिर सुनाया, बोले ये अमृत कहाँ है, कहाँ से लाए? बोले ये तो व्यासदेव के पास, पिताजी के पास। चलो यही सुनना है, यही पढ़ना है। सुखदेव की ये दशा, तो इससे ये समझना चाहिए कि सुखदेव, व्यास, नारद, वशिष्ठ ये ऐसे अरे गहरे लोग नहीं थे जो किसी बहुत ऊंची चीज को छोड़कर नीची चीज की ओर चलें और नीची चीज जगत को दें, ऐसी बात नहीं। बल्कि ये तो ऐसी चीज है जो उन लोगों को भी सुख देने वाली, आनंददायिनी, ये भागवत के कुंती स्थिति में कुंती देवी ने कहा भगवान से कि महाराज ये आपका अवतार क्यों होता है, लीला क्यों करते हैं आप? इसलिए करते हैं कि ये जो जीवन मुक्त परमहंस मुनि महामुनि हैं, अमलात्मा, अमलात्मा परमहंस महामुनि, उनको भक्ति योग प्रदान करने के लिए आप ये लीला चरित्र करते। तो अमलात्मा, निर्मलात्मा परमहंस मुनियों के मन को जो सुख दे, अमनाओं में मन उत्पन्न कर दे। अमनाओं का मन विचित्र बात है भला। अमनाओं में जो मन पैदा होता है वो मन बड़ा पवित्र हुआ करता है। हमारा मन तो प्राकृतिक मन है, और अमलात्मा मुनियों का मन वो मनोनाश के द्वारा मिट चुका। उस मिटे हुए मन के स्थान में भगवान के गुण सौंदर्य आदि का चिंतन करने के लिए जो मन बनता है, वो मन भगवान का दिया हुआ मन बनता है, अमनाओं का मन। तो जो अमना मनोनाश कर चुकने वाले निर्ग्रंथा, उन्हें कहा निर्ग्रंथा, जिनके अज्ञान की सारी ग्रंथि टूट चुकी, गांठ जो है जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, अज्ञान की ग्रंथि जिनकी सारी की सारी कट चुकी, उन महामना, निर्मना, अमना महापुरुषों ने मन का निर्माण करके उनको जो लीला चरित्र सुख देते हैं वे मामूली वस्तु नहीं। तो क्या करे, संकल्प शून्य करने की मन में इच्छा न करे, कोई आवश्यक नहीं, खूब संकल्प रहें, परंतु रहें भगवत संबंधी संकल्प। बस बड़ी मधुर मधुर चीज, भगवान अभी संध्या का समय है, बछड़ों को लेकर अब लौटेंगे। भगवान की आगमन की प्रतीक्षा, अभी अभी भगवान आ रहे, अभी अभी भगवान आने वाले हैं, प्रतीक्षा करके खड़े हो गए। अब मन में वही भाव, अब मन में संकल्प विकल्प यही होते हैं, अब आते होंगे, अब ये साहब, अब वो बछड़ों के पीछे पीछे होंगे, अभी मुरली बजाते होंगे। मने उनकी लीलाओं का अंत नहीं, अपने मन में जैसी जो लीला जब आवे, सिलसिला हो बेसिलसिला हो, उसमें किसी क्रम का बंधन नहीं, अमुक प्रकार के क्रम से ही भगवान का चिंतन हो, कोई आवश्यक नहीं। सीधी चीज ना,
जब जैसे मन में आवे भगवान की लीला के प्रसंगों का संकल्प विकल्प मन में होता रहे, कभी ये कभी वो, तो फिर मन में ये भी आ जाएगा, हम भी खेलें, हमको भी बना ले। ये महाराज साधना की बात है। ये कहें कि नहीं पता नहीं, पर ऐसी एक चीज है निकुंज साधना की एक बात, इसको मोटे रूप में कह देना है। निकुंज साधना में क्या करना पड़ता है? संकल्पद देह का और सेवा का निर्माण होता है पहले। तो संकल्प क्या करना पड़ता है? भगवान के मंडल में निकुंज का जो मंडल है बड़ा विस्तृत है और उसके बहुत स्तर हैं। उनमें एक मंजरी मंडल है। अब वो मंजरी जो हैं उनका बड़ा ऊंचा भाव, उनमें निज सुख का सर्वथा अभाव है। वे केवल और केवल श्री राधा माधव का सुख संपादन करने में ही लगी रहती हैं, अपने लिए कुछ। तो उन मंजरियों में से किसी एक को भाव राज्य में भाव से आचार्यत्व पद पर वर्ण करे, गुरु माने, और अपने को संकल्प से किसी मंजरी देह में ले जाए, मंजरी कल्पना करे। और मंजरी कल्पना, उसके रूप रंग इत्यादि की बहुत सी बातें वो यहाँ कहने के नहीं। मंजरी कल्पना करे, मंजरी कल्पना करके उक्त गुरु मंजरी के साथ सेवा में हिस्सा मिले, इसकी प्रार्थना करे। और वो प्रार्थना उस भाव राज्य में ही संकल्प से जब स्वीकार हो जाए तब सेवा आरंभ करे। पहले बाहर की सेवा कोई प्राप्त होगी, कहीं बाहर निकुंज के बाहर कहीं झाड़ू वाड़ू लगा दिया जाए, कहीं कुछ कंटक साफ कर दिए जाए, कभी पीकदानी को लेकर के फेंक दिया जाए। तो महाराज आप बड़े लोगों की बात नहीं है, जो बड़े ज्ञान पर निश्चित हैं उनके लिए ये चर्चा नहीं, ये तो पागल लोगों की चीजें हैं। तो यूं करते करते क्या होगा, उसको मंजरीत्व प्राप्त होगा। पहले कल्पना राज्य, पश्चात भाव राज्य में। इसके बड़े शास्त्र हैं, एक रासोल्लास तंत्र है, इसमें बड़ी विधि है। और केवल विधि से काम नहीं चलता, विधिवत साधना में प्रवृत्त होना पड़ता है। तो फिर क्या होता है कि मंजरी देह की प्राप्ति हो जाती है। भाव कल्पना मंजरी, भाव मंजरी, और फिर मंजरी देह की प्राप्ति। इस देह के रहते तो वो क्या होता है, फिर इसी देह में रहते हुए कभी कभी जब ऐसी तीव्र इच्छा हो तब, या जब वहां की आज्ञा हो तब, इस गुरु मंजरी का अनुकरण करते हुए जो सेवा बताई जाए, जिस सेवा में वो नियुक्त हो जाता है साधक। और फिर होते 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 मंजरी के साथ ये निकुंज प्रवेश का कार मामूली चीज नहीं है। ये जहां ये तो ब्रज की बात, जो
पुरियों का अंतःपुर है, उसमें भी सबका प्रवेश का अधिकार नहीं। जैसे मथुरा, द्वारिका, अयोध्या इत्यादि ये भगवान की लीलापुरियां हैं। ब्रज तो वन है, देश है, वृंदावन है। यहाँ तो निकुंज के दो प्रकार हैं, धातु निर्मित, रत्न निर्मित निकुंजें भी हैं और बहुत निकुंजें यहाँ पर लता पुष्प पत्र निर्मित ही। तो यहाँ का तो अधिकार बहुत कठिन, पर वहाँ के पुरियों के अंतःपुर में भी प्रवेशाधिकार नहीं। भगवान कृष्ण के अंतःपुर में जब वो संजय जाते हैं तो संजय ने वर्णन किया है कि भगवान को अंतःपुर में प्रवेश का अधिकार प्रद्युम्न और अभिमन्यु को भी नहीं, जो पुत्र है। संजय आज जो दो चार अंतरंग भगवान के सहचर हैं, मंजरी स्थानापन्न से समझिए इनको, ऐसे लोगों को अधिकार। तो उसने जा करके देखा, वहां पर चारों जने हैं, अर्जुन हैं, श्री कृष्ण हैं, सत्यभामा हैं और द्रौपदी हैं। तो निकुंज में प्रवेश का अधिकार हर एक को नहीं है। तो इसमें प्रवेश का अधिकार जिस मंजिल देह से प्राप्त हो जाता है, तो वो इस वैष्णव साधना में बहुत ऊंचा आसन, ऊंचा इसका क्षेत्र मान लिया जाता है। भगवान के निकुंज में मंजरी भाव से जिसका प्रवेशाधिकार हो जाए, तो इस सिलसिले में कह दिया बात केवल सांकेतिक कि संकल्प का परित्याग करने की आवश्यकता नहीं। भगवान लीला संबंधी संकल्प, और उनमें सर्वोत्तम निर्दोष लीला है भगवान का बाल चरित्र। भगवान के प्राकट्य से लेकर गोवर्धन उठाने तक का जो ये बाल चरित्र है, ये सर्वथा निर्दोष, सबके काम की चीज, घर में देखी हुई अपने बच्चों की क्रीड़ा, इसी को भगवान ने देख ली, कुछ करना कराना नहीं दिखे, और इसका संकल्प होने लगे। तो क्या होगा कुछ दिनों बाद, ये करके देखने की चीज है, ये करके वही देख सकता जो करना चाहे। जो केवल सुनकर कौतूहल से बोले हम करेंगे, अरे आप करवा दो, ऐसे कहने वाले सबसे अधिक मिलते हैं। तो हम करवा दो, हम न करें अपने लिए, हमारे में अगर करवाने की शक्ति हो तो हम करें अपने लिए। तो ये सब फालतू चालने के बाद जो करना चाहता नहीं और चालता है। तो यदि मन में पैदा हो जाए आकांक्षा तीव्र, तो ये सीधी चीज, घर में देखी हुई चीज का भगवान के साथ संबंध जोड़ में नहीं जोड़ सकते। फिर क्या होगा कुछ दिनों बाद करके देखने, इसलिए मैंने कही कि हमारे बिना सीखे, हमारी बिना कल्पना के अकल्पित कभी मन में आई हुई लीला नहीं। इस प्रकार की लीला चलते फिरते, उठते बैठते, जागते, सोने की बात नहीं, हमारे मनों में आने लगेगी। ध्यान करना नहीं पड़ेगा, वो लीला के दृश्य सामने आने लगेंगे जबरदस्ती, पर आने लगेंगे उनके जो उनको पकड़ना चाहे। उपेक्षा करेगा तो वहां तक तो आएंगे, मन इच्छा में नहीं आते। और कहीं ये मन में हो जाए एक दिन कोई ऐसा कर ले, बोले आज सब काम हर्ष हो गया, बड़ा जरूरी काम था, तो भगवान भाई किसी को जरूरी काम तो छीनना नहीं करे। तुम्हारी जरूरी चीज, जरूरी काम, जरूरी घर
जरूरी मकान, जरूरी पति पुत्र, जरूरी सारे सामान, ये खूब मजे में जरूरी जरूरी से अपने पास रखो। भगवान से दो जरूरी वाले हैं। जब जरूरत पैदा हो भगवान की कभी, तब भगवान को पुकार लेना, भगवान तो तब भी तैयार है। जब तक जरूरत न हो तब तक वो तुम्हारे ऊपर लगेंगे नहीं आकर के हमें जबरदस्ती और तुम स्वीकार कर लो, नहीं करो। ये श्री गोपांगनाओं की क्या कम परीक्षा हुई? ये परीक्षा मामूली नहीं है, लेकिन वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। वो इस प्रकार के प्रलोभन, इस प्रकार के भय सामने आते हैं। और रासमंडल की परीक्षा कम परीक्षा, वो तो क्या उसके शब्दों को खाली पढ़ लेते हैं, नरक में जाओगी, पतियों को छोड़ करके आई है। ये किसी पतिव्रता सती का काम नहीं, ये भगवान कहते, तीसरा कोई नहीं कहते। डर जाए काट जाए आदमी उसी वक्त। तो भय और प्रलोभन बड़े बड़े सामने आते हैं। और परीक्षा होती है महाराज, सबसे बड़ी परीक्षा होती है स्वसुख की। इतनी ये महीन चीज है, ये मान देते हैं सुसुख की वांछा नहीं, तो सुसुख की वांछा ही वहां काम करवाने में लगी रहती है। बड़ी कठिन परीक्षा। सुसुख यदि होता हो तो मिलन का परित्याग कर देती है, नहीं चाहिए मिलन। अगर सुसुख है इसमें तो मिलन का परित्याग नहीं चाहिए। इतना बड़ा त्याग, ये तो पीछे की चीज है। हम तो बहुत पहले की चीज कहते हैं, संकल्प करे मन में भगवान। और सीधी इसलिए इसमें किसी न्याय वैशेषिक दर्शन की आवश्यकता नहीं है, सांख्य की आवश्यकता नहीं। कितने तत्व हैं, कौन कौन है, आत्मा का क्या स्वरूप है, कैसा है, क्या है, ये जानने की आवश्यकता नहीं। ये जितना जिसको जनाना आवश्यक होगा वो जना देंगे, और नहीं जनाना आवश्यक होगा वो कहेंगे भाई तुम ये जान मान कर जहां आके वहां तुमको ले चलते हैं, तुम इनको जान के क्या करोगे? छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो ये संकल्प का परित्याग करने की आवश्यकता नहीं, संकल्प का विषय बदलने की आवश्यकता है। जागतिक संकल्प, प्राकृत संकल्प, भगवान से अतिरिक्त संकल्प, ये सब बदल जाए भगवत संकल्प में। ये बड़ी कठिन चीज है महाराज। संकल्पों का परित्याग, संकल्पों का सब तरह का विनाश, ये मामूली बात नहीं है। जबरदस्ती वो चांद, चौथ वाला चांद, कोई चांद देखता नहीं यूं, पर यदि चौथ के दिन कोई याद दिला देगा आज चांद नहीं देखना है, तो नहीं देखना में दिख जाता है। और नहीं याद नहीं आए तो कौन हम रोज चांद देखते, बताइए, कौन चांद देखता है? तो इसी प्रकार से संकल्पों का परित्याग करना, परित्याग करना, परित्याग करना, जगत के संकल्पों का। जगत के संकल्प का क्या करेंगे? जगत का संकल्प आ गया तो जगत का चिंतन त्याग के लिए न करें। ये मनोवैज्ञानिकों का एक सिद्धांत है, साइकोलॉजी का सिद्धांत है कि त्याग के लिए भी त्याग योग्य वस्तु का चिंतन अधिक न करे। क्या होगा कि त्याग तो होगा या नहीं, हो भी सकता है नहीं भी, पर उस वस्तु का चिंतन होने से वो वस्तु मन के संकल्प में आ जाएगी। तो हमारे यहाँ का जो ब्रह्मचर्याश्रम है वो क्या है? ब्रह्मचर्याश्रम में इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार का साधन, इस प्रकार की परिस्थिति, इस प्रकार का वो गुरुकुल,
इस प्रकार के गुरु सारे के सारे इसके अनुकूल, जिससे विषय जगत का उसको पता तक न लगे।